हेलो गाइस, ये मेरा लास्ट वीडियो है कल के ट्विटर कैंपेन के लिए और मैं कुछ आपको बातें बोलना चाहता हूँ अभी लास्ट में। और अगर आप लोग कहीं ना कहीं इन बातों को या इन इंसिडेंट्स को अपने आप से कनेक्ट करते हैं या ऐसा लगता है कि हाँ मैंने एक बंदे को देखा जिसके साथ ये सब हुआ है, तो प्लीज़ अपना टाइम निकालिएगा और कल इस ट्विटर कैंपेन में अपना सहयोग दीजिएगा। गाइज, हमारा मिशन नहीं है गवर्नमेंट को डिफेम करने का, मोदी जी को डिफेम करने का कि मोदी जी आपने ये वादे किए थे, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो। गाइज, सिंपल एक बात कहना चाहूँगा कि आदमी उस व्यक्ति के सामने रिक्वेस्ट रखता है, उस व्यक्ति के सामने अपनी बात रखता है जिसको देख के लगता है कि हाँ ये मेरी बात मानेगा। सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने वाली एजेंसीज जो गड़बड़ कर रही है या कहीं पे भी जो पुराने सिस्टम चले आ रहे हैं, इसके जिम्मेदार मोदी जी नहीं है। शुरुआत से ऐसा ही चलता आ रहा है। हम बस ये चाहते हैं कि इन मुद्दों पे गवर्नमेंट का ध्यान जाए, एटलीस्ट मोदी जी तक एक बार तो जाए कि हाँ यार क्या बात है, बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं। बस इसी वजह से हम लोग ये कैंपेन कर रहे हैं कि मीडिया तो ये चीज दिखाएगा नहीं, क्योंकि इस पे टीआरपी नहीं मिलेगी इनको। जब मीडिया नहीं दिखाएगा तो अपने को सोशल मीडिया यूज करना पड़ेगा। और हमारे पास डेटा है, संसाधन है, मोबाइल है, सब कुछ है और इतनी मैन पावर है कि हम लोग एक एक ट्वीट करें ना तो भी एक ह्यूज कैंपेन खड़ा हो जाएगा। मतलब अपन रिकॉर्ड बना देंगे कि ये क्या हो रहा है, किस मुद्दे पे ये ट्वीट किए जा रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं। रिसेंट ये जो मुद्दा हुआ है कि आपका 2019 का मेंस का रिजल्ट दे दिया गया लेकिन आपके मार्क्स नहीं दिए गए, और जिन्होंने मैथ्स में 200 में से 200 करे उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये सारी बातें हैं, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन यहाँ से एक मुद्दा उठा है और मैं थैंकफुल हूँ उन टीचर्स का जिन्होंने, किसी ने तो आगे आके सोचा इस बारे में। ये सारी चीजें 2016 जब ऑनलाइन पेपर शुरू हुए तब से लेके अब तक चल रही है। अगर आपको याद हो तो 2017 एसएससी के समय हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट किए थे, हम पे लाठियां चली थी, तब जाके गवर्नमेंट मानी थी सीबीआई जांच के लिए कि हाँ सीजीएल के पेपर में ऑनलाइन सेंटर पे गड़बड़ी हुई है। तो बिना बोले बिना कहे कभी कोई आपकी बात नहीं सुनेगा और हम लोग अपने आप को ऐसे रखेंगे कि मेरे एक ट्वीट से क्या हो जाएगा या फिर मैं कौन हूं, मेरे एक के बोलने से क्या हो जाएगा। ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुद बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि मेरे कितने लोग वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर मेरे कहने से अगर 2 लोगों को भी ये चीज ध्यान में आए कि हमें भी ट्वीट करना है तो 2 लोग तो ऐड कर पा रहा हूं ना, मैं इसमें अपनी सक्सेस मानता हूं। चीज ये है कि हम लोग जब यूनिटी में आकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट हमसे बात करेगी, फिर हम हमारे प्रॉब्लम्स को रखेंगे। और प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उन पे डिस्कस करना है। जब हम डिस्कस नहीं करेंगे, अपना अपना देखेंगे, तो गवर्नमेंट को क्या लगता है कि 2-4 जो लोग कर रहे हैं ये किसी के बहकावे में कर रहे हैं, कोई ऑपोजिशन करवा रही है इनसे, या फिर इनको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ भी नहीं है। यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, अपन सब लोग बोलेंगे तो गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। और जहां बहुत सारी मेजोरिटी होती है वहां पे मीडिया भी आएगा, तो मीडिया खुद अपने पास आएगा। तो बात यह है कि अपने पास जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको हमें गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए खुद को ही जरिया बनना पड़ेगा, हमें खुद को ही मीडिया बनना पड़ेगा। गाइस, आप सबको पता है कि बिना रोए तो छोटे बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो हम लोग यूथ हैं, एबल है, अपने पास सोर्सेस है। अगर हम लोग यूनाइट होकर अपने मुद्दों पे बात नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। और ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट में जो एग्जाम करवाने वाली जो एजेंसीज है वो सेंटर तक इस बात को पहुंचने ही नहीं दे रही। वो सेंटर में सब कुछ सही चल रहा है ऐसा लग रहा है, जैसे अगर उन्होंने वैकेंसी निकाली, साहब हमने 5000 वैकेंसी निकाल दी, रिकॉर्ड में निकाल दी, लेकिन उनको कौन फीडबैक ले रहा है कि वो वैकेंसी रिक्रूट हुई, ज्वाइनिंग हुई, मेंस हुआ, प्री हुआ, या कितने लोगों को जॉब मिली, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो वही इन सब मुद्दों पे हमें चर्चा करनी है। चर्चा करने के लिए हमारे ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित कैसे होगा, उन सब के लिए है ये कैंपेन।
मैं बड़ा आराम से शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि कितने मुद्दे हो सकते हैं जिससे आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे। यदि आप एक कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो आप ये बात इजीली जानते हो कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है कभी भी एग्ज़ाम का तो आप लोग खुश होते हो, लेकिन वो जब समय पर उसका फॉर्म फिलिंग के बाद उसका एग्ज़ाम नहीं होता, डेट पोस्टपोन्स होती रहती है, आपकी कोचिंग पूरी हो जाती है लेकिन फिर भी एग्ज़ाम की डेट नहीं आती। ऐसा होता है, पहली बार नहीं हुआ है, शुरुआत से होता आया है, लेकिन हमने सोचते हैं कि क्या ठीक है चल रहा है। ये भी एक मेजर इश्यू है क्योंकि आपकी कोचिंग पूरी हो चुकी है, आप लोग तैयार हो, फिर भी आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। और सेकंड, ऐसा आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, चाहे स्टेट एग्ज़ाम की बात कर लो कि आपने पेपर दे दिया, रिजल्ट नहीं आ रहा। और ऐसा कभी होता है कि रिजल्ट आ गया तो किसी ने रीट लगा दी, मामला कोर्ट में है। तो ये सारा कुछ पॉलिटिकली सेट होता है। सेंटर में तो ये सब प्रॉब्लम चलती है, सबसे ज़्यादा स्टेट में चलती है, चाहे यूपी की बात करें या स्पेशली राजस्थान की बात करें। पटवार की वैकेंसी का कितने लोग कितने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अभी आई, उनको डेट भी दी, फॉर्म भी फिल करवाए, स्टूडेंट्स ने कोचिंग भी कर ली, लेकिन हुआ क्या, एंड टाइम में आपने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। तो जिनने कोचिंग कर ली वो आपकी पटवारी की एग्जाम का वेट करेंगे या किसी और कोचिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो आप लोगों की पॉलिसी है ना, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। इन सभी मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। और बाकी जो कोई भी एग्जाम होते हैं आप उसकी ज्वाइनिंग टाइम पे करवाते नहीं हो, और 99% ऑनलाइन जितने भी पेपर आप लोग करवाते हो एक्सेप्ट यूपीएससी, सारे पेपर लीक होते हैं, कभी व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, कभी कहीं और। तो ये सब क्यों हो रहा है, मतलब इसमें किसकी गलती है? कोई बच्चा जेन्युइनली तैयारी कर रहा है 2 साल से और उसी की शिफ्ट में पेपर लीक हो गया और बोले कि पेपर वापस करवाएंगे। क्यों? अपने पास इतने संसाधन है, इतनी गवर्नमेंट एबल है, अपन ने सब कुछ डिजिटल इंडिया कर दिया, क्या हम लोग एक पेपर को ट्रांसपेरेंसी से नहीं करवा सकते क्या ऑनलाइन? इससे अच्छा तो ऑफलाइन था, टाइम पे आपका रिजल्ट आता था। और जब चुनाव के अंदर इतने लाखों वोट्स की गिनती हो जाती है, सेम डे में आपका रिजल्ट आ जाता है, फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि यहाँ पे किसी को पड़ी नहीं है, चुनाव में तो सरकार बनानी है ना। इधर किसी का करियर बने या ना बने, कौन कितने साल से तैयारी कर रहा है, किसी को कोई नहीं लेना देना। दूसरा और बात बताता हूँ कि अपने एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, आपका सेंटर कहीं भी किसी भी सिटी में दे देंगे। इवन राजस्थान के एग्जाम के सेंटर नोएडा में दिए जा रहे हैं, बच्चे यहाँ के वहाँ तक जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूर होने की वजह से एग्जाम नहीं देते, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने पहुँचते हैं लेकिन समय पर नहीं जाते, तो वो उनका रह जाता है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो कहाँ है, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा इन सब चीज़ों का? क्यों हम लोग इन पे बात नहीं करते? क्यों आप अपना सेंटर सिटी में क्यों नहीं दे देते थे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप रिजल्ट अटका दोगे, आप प्री नहीं करवाओगे, एक एक एग्ज़ाम के प्री में आप 5-5 महीने लगा रहे हो, तो कब आप उसका रिजल्ट दोगे, कब मेंस करवाओगे? कभी आप रिजल्ट दे रहे हो तो आप उनके मार्क्स नहीं दिखा रहे हो। अगर 2019 सीजीएल मेंस का मार्क्स नहीं दिखा रहे हो अभी, और आप लोग पॉलिटिकली सेट हो कि आप लोग इसके मार्क्स दिखाओगे जब बंदा 2020 सीजीएल की तैयारी में घुसा होगा, तब आप इनके मार्क्स दिखाओगे। अब बंदे को प्रॉब्लम होगी तो उसका ध्यान डाइवर्ट होगा, वो बोले 20 की तैयारी करूं या 19 को संभालूं। और ये आपका अच्छा सिस्टम है, पेपर में क्वेश्चन आप गलत डालो, और अगर आपको डाउट है, आपको लगता है ये क्वेश्चन मेरा सही है और यहाँ पे गलत है, तो आप 100 रुपये दो हर क्वेश्चन के। ये अच्छा धंधा कर रखा है आपने, और ऐसा ही धंधा आपके रेलवे कर रहा है। बढ़िया मस्त 100 रुपये की जगह 500 रुपये ले रहे हो, 400 रुपये आप लेके बैठे हो इतने सालों से। 2.5-3 करोड़ लोग आपको दे रहे हैं एक्स्ट्रा 400 रुपये, निकाल लो 3 साल का ब्याज। बहुत सारी चीज़ें हैं जहां वाजिब हो पैसे लो। बैंकिंग वाले पैसे लेते हैं तो टाइम पे एग्जाम करवाते हैं, नोटिफिकेशन ज्वाइनिंग हो जाती है लोगों की साल भर के अंदर अंदर। इधर साल भर में तुम्हारे प्री मेंस खत्म नहीं हो रहे। स्टेट वैकेंसियों का तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। अगर कोई भी स्टेट वैकेंसी के अंदर एक एग्जाम होता है तो आप मान के चलो उसमें सेटिंग होती है, फिर चाहे कोई हाई कोर्ट का हो या फिर कोई विद्युत विभाग का। तो ये सब कौन लोग हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनका क्या दोष है?
और एक इम्पोर्टेंट बात, नॉर्मलाइजेशन। मैं अच्छा हूँ, मैं होशियार हूँ, लेकिन मेरी शिफ्ट का पेपर बिल्कुल बेकार आया, बहुत ही ईजी आया। मैंने सारे कर लिए और जब रिजल्ट आया आपने मेरे वाले नंबर कम कर दिए, और इतने कम कर दिए कि मैं कट ऑफ से भी नीचे रह गया। तो इसमें मेरी गलती है क्या? मैं तो होशियार था ना, आपको देना चाहिए मेरे को लेवल का पेपर। लेकिन नहीं, आपकी शिफ्ट ने आपने हमारी शिफ्ट को इजी कर दिया। अब जो इजी है, जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, उनको आप कम कर रहे हो, और जिनके सेम लेवल है उनके मार्क्स आप बढ़ा रहे हो। मतलब ये सारी चीज़ों में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हर साल आप सो कॉल्ड वैकेंसी निकालते हो, उसको ग्रेजुअली आप कम ही कर रहे हो। हम लोग ये नहीं कह रहे भाई साहब 3000 नहीं, मैं तो 6000 वैकेंसी चाहिए। लेकिन हम लोग ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप सिस्टम से एक तरीके से पेपर करवाएं और टाइम पे हमें ज्वाइनिंग दे देते, दैट्स इट। या रिजल्ट तो दो टाइम पे, बंदे को पता चले मेरा नहीं हुआ तो आगे एग्जाम की प्रिपरेशन करे। बच्चों को इतना मेंटली फेस करना पड़ता है कि वो लोग अपने फ्रेंड से उधार पैसे लेके एग्जाम देने जाते हैं। पेरेंट्स को कब तक जवाब दे? और पेरेंट्स को नहीं पता ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही कि प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट को लग रहा सब कुछ सही है, तो बेचारे पेरेंट्स कैसे समझेंगे? तो जब हम लोग नहीं बोलेंगे इन बातों पे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और आप लोग देखो, आए दिन कितनी ट्रेनों में भगदड़ होती है, कांस्टेबल के पेपर में, ये सब जहाँ पे भी जाओ, गर्ल्स आती है, उनके कपड़े स्लीव्स काट दी जाती है, उनके ऑर्नामेंट्स को कहीं फेंक दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अकेली लड़की अगर नोएडा पेपर देने जाती है और उसको बोला जाता है कि आप अपने ये सारे खोल के आओ, सब कुछ बाहर रख के आओ, और कहाँ रख के आओ, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, पेपर देना है तो ये सब बाहर छोड़ के आओ, अदरवाइज जाओ। मैंने देखे ऐसे बहुत सारे लोग रोते हुए। बहुत सारे लोगों को टैक्सी नहीं मिलती, दुनिया भर के सेंटर आपने दूर दे रखे हैं। तो इन सब चीजों में किसकी गलती? कहाँ गई सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी? क्यों टाइम पे पेपर नहीं करवा रहे आप लोग? ये सब मुद्दे हैं हमारे। और गाइस, अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। मैं बिल्कुल आपसे ऑनेस्टली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे को या फिर किसी बंदे को, किसी टीचर को रोजगार की जरूरत नहीं है, बट हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट की जो सीधी सीधी बात है गवर्नमेंट तक पहुंचे एटलीस्ट एक बार तो। और मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं मोदी भक्त हूं, मैं उनकी अच्छी पॉलिसीज की रेस्पेक्ट करता हूं और मैं उनसे उम्मीद भी करता हूं, लेकिन मोदी तक हमें बात तो पहुंचानी पड़ेगी ना। और जिस दिन हमारी बात पहुंची संसद में और न्यूज चैनल पे पहुंची, उसके बाद अगर नहीं होती है बात, तो मैं फिर मोदी का विरोध करूंगा, या जो भी गवर्नमेंट होगी उसका। अभी ये सब चीजें छोड़ो, आत्मनिर्भर बनो। जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसका ड्रीम है उसकी जॉब, वो नहीं जाएगा पकोड़े बेचने बीच में सब कुछ छोड़ के। एक बार चांस तो दो। कुछ ज्यादा संसाधन नहीं लगेगा गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट की नियति होगी ना, तो 1 साल के अंदर आपका एग्जाम, प्री मेन और ज्वाइनिंग करवा देगी। बैंक करवाता है ये सब। तो ये पेपर लीक होना, सेंटर उल्टी जगह देना, नॉर्मलाइजेशन करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये तो भी मेरे को जितनी याद आ रही उतनी बता रहा हूँ ऑन द स्पॉट। सब मुद्दे हैं, लेकिन कब डिस्कस होंगे? जब गवर्नमेंट हमें बोले कि बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। और ये सब कब होगा? जब हम कल एक यूनिटी के रूप में एक साथ ट्वीट करेंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे, लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए, क्या हो रहा है, ये कैसा मुद्दा है। तो मैं फाइनली आपको लास्ट कमेंट कह रहा हूँ कि प्लीज दिल से किसी और के लिए सोच के, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोच के, अपने भाई की, अपनी बहन, बीवी, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और परेशान है इतने सालों से, वो सबके लिए ये सोच के, उनको दिमाग में लाकर, उनका चेहरा याद करके जितना हो सके उतने ट्वीट करिएगा, #मोदी रोजगार दो। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मेरी बात आप लोगों के दिल तक जाएगी और आप लोग मेरे कहने पे कुछ तो हेल्प करेंगे। दैट्स इट गाइज। और आगे जो भी मिशन होगा, जो भी निर्देश होंगे, हम सब उनके साथ हैं। लेकिन अब बात छिड़ी है तो बहुत दूर तक जानी चाहिए। थैंक यू गाइज।